नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और इन ग्रहों की स्थिति का क्या इफेक्ट कन्या राशि वालों पर इस जून माह में पड़ने वाला है उसके बारे में बताऊंगी, यानी मासिक राशिफल की जानकारी दूंगी। अंत में आपको बताऊंगी लकी डेट्स, लकी नंबर के बारे में, अनलकी डेट, अनलकी नंबर के बारे में और साथ ही लकी रंग के बारे में, लकी कलर के बारे में और लास्ट में मैं आपको दूंगी इस माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की। 4 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 14 जून को योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। 18 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि आएगी और 29 जून को देवशयनी एकादशी आएगी, जिसके बाद सभी शुभ या मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। उसके बाद देव उठनी एकादशी के पश्चात ही शुभ या मांगलिक कार्य हो सकेंगे। अब आते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति इस माह में किस प्रकार बदल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह का इस माह 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है। 7 जून को वे वृषभ में प्रवेश करेंगे और 24 जून को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह भी अपनी अतिमित्र राशि कर्क में मंगल के साथ युति करके विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं राहु और केतु की बात करें तो वे इस माह अपनी समराशियां मेष और तुला में विराजमान होते हुए दिखाई देंगे। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। और अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट कन्या राशि वालों पर जून माह में देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। ये राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है, यानी आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि आपके लग्नेश भी हैं और लग्नेश और कर्मेश आपके लिए दोनों ही एक हैं, वो हैं बुध। और आपके राशि स्वामी बुध अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं। बुध का महीने के प्रारंभिक काल में यानी 7 जून को अपने से नवम यानी भाग्य स्थान में बैठना बहुत ही अच्छा। 24 जून तक बुध यहीं पर ही विराजमान रहेंगे और ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप अपने कार्यों को करना प्रारंभ कर लेंगे। बहुत ऑर्गेनाइज वे में चलेंगे, सोच समझकर तोल मोल कर बोलेंगे और अपने वाक चातुर्य और बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने कार्यों में प्रसिद्धि और सफलता हासिल करेंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान में भी इस टाइम पीरियड के दौरान आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। वहीं इस समय आपके फॉलोवर्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बुध 24 जून को चेंज होकर आपके कर्म भाव में स्वग्रही हो जाएंगे और यहाँ पर भी बुध के रिजल्ट आपको और भी अच्छे देखने को मिलेंगे। काम की जो आपने स्ट्रैटेजी प्लानिंग बना रखी है, योजनाएं बना रखी है, जो युवक युवतियां नए कार्य की शुरुआत के लिए अग्रसर हैं, कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहने वाला है। वहीं इस समय आप अपने कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करेंगे। परिवार का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और आपको मनानुकूल परिणामों की भी प्राप्ति होगी। इस समय जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आप इस समय दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे और काम का लोड आपके ऊपर से कम होता हुआ दिखाई देगा। बुद्धि से रिलेटेड कार्यों में आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अब बुध चूंकि आपके कर्मेश भी हैं तो कर्म भाव के हिसाब से भी बुध के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। हालांकि
7 जून से लेकर 24 जून तक का जो समय है, तब तक आपके कर्मेश अपने से 12वें बैठेंगे। परंतु यहाँ पर बुध बैठ रहे हैं भाग्य स्थान में। थोड़ा सा आपको अपने कामों में एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, पर आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग कामयाब जरूर होगी। इस समय आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कठिनाइयाँ ही सही, परंतु कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता जरूर मिलेगी। ये समय आपकी सफलता को दुगुना तिगुना और चौगुना करता हुआ दिखाई देगा। ये समय कुछ करने का, कुछ सीखने का है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए कार्यों में आप सफलता हासिल करेंगे। आविष्कार आपके द्वारा किए जाएंगे और काफ़ी लंबे टाइम से यदि किसी रिसर्च से आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप उस रिसर्च में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका रुतबा, आपका लेवल, आपकी प्रसिद्धि सब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। इस समय आपको अपने पिता से बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती हुई दिखाई देगी। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए तो ये समय अच्छा है ही, पर बिजनेस क्लास लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध 24 जून को जैसे ही कर्म भाव में आकर स्वग्रही होंगे, व्यापार बहुत अच्छा चलना प्रारंभ हो जाएगा। व्यापार में नई नई संभावनाएं आप आगे बढ़ाने की खोजेंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी करेंगे। तो ओवरऑल आपको बुध के रिजल्ट लग्नेश और कर्मेश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके नीच के मंगल के साथ में जाकर आपके लाभ भाव में बैठे। अब लाभ भाव में क्या है, कोई भी ग्रह नीच का हो, उच्च का हो, स्वग्रही हो, कैसा भी हो, वो अच्छे रिजल्ट ही देता है। इसीलिए शुक्र और मंगल के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे। अब पहले धनेश की बात करें शुक्र की, तो धन भाव में केतु बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के मामलों में आपको अटका सकते हैं। इस समय बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपके हालात ठीक नहीं रहेंगे। इसलिए इस समय मौन रहकर शांति से, विनम्रता के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। धैर्य के साथ अपने कार्यों को करें, कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। वहीं शुक्र आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं, अपने से दशम जाकर बैठेंगे। तो शुक्र का अपने से दशम जाकर बैठना, लाभ भाव में बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। धन से संबंधित आवागमन की समस्या को खत्म करेगा। पैसे फंसे हुए हैं तो वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। इस समय आपके परिवार के लोग भी आपके कार्यों में आपकी मदद करेंगे, आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपके लिए सहायक साबित होंगे। इस समय आपके लाभ की स्थितियाँ आपकी मेहनत के द्वारा दुगनी होती हुई दिखाई देगी और आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अब शुक्र चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, तो भाग्य स्थान का स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठा है। यहाँ पर भाग्य का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आधे माह तक बनेगा। तो यहाँ पर भाग्य स्थान में लग्नेश का बैठना, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएगा। आप रिस्की कामों में तोल मोल कर इन्वेस्टमेंट करेंगे और सोच समझकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं आप धन कर्म के कार्यों में भी अपनी रुचि को बढ़ाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। अच्छी नौकरी में आप सेटल होते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आपको अपने अग्रेशन को साइड करना है, ईगो को साइड करना है और अपने कार्य में मेहनत करते चले जाना है, तभी आप अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको भाग्येश के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और मंगल जाकर बैठे हैं आपके लाभ भाव में। तृतीय का अपने से नवम जाकर बैठना, त्रिक स्थान के स्वामी का त्रिक स्थान में बैठना अच्छा। यहाँ पर मंगल के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे। मंगल नीच के हैं, उसके बावजूद भी आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। यानी आप नुकसान की स्थितियों से तो एटलीस्ट बच ही जाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपको ट्यूनिंग बनाकर चलनी पड़ेगी। रिश्तों में एक बैलेंस बनाकर आपको आगे बढ़ना होगा। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें और अपने अग्रेशन और गुस्से को थोड़ा सा शांत रखकर अपने कार्यों को करें। जितना आप शांत रहकर अपने कार्यों को करेंगे, उतने ही कार्यों में आप सफलता भी अर्जित करेंगे।
पैतृक व्यवसाय यदि साथ में करते हैं तो उसमें भी आपको कोई भी कार्य अपने बड़े भाई बहनों से पूछे बगैर नहीं करना चाहिए। अपने भाई बहनों की सलाह लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता जरूर आप प्राप्त करेंगे। राजनीति में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, परंतु आपके तेज तर्रार छवि के कारण कई बार लोग आपके अगेंस्ट भी चले जाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ी सी सौम्यता और थोड़ा लचीलापन अपने व्यवहार में जरूर रखना चाहिए। इस समय आप हॉबी से रिलेटेड कार्यों से प्रसिद्धि की प्राप्ति करेंगे। अब मंगल चूंकि आपके अष्टमेश है और अष्टम भाव में गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है, इसीलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें। दूरगामी और लंबी दूरी की यात्रा करते समय खुद ड्राइव करके कहीं पर भी ना जाएं। कोशिश करें कि इस माह आप लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें, क्योंकि मंगल नीच के हो रखे हैं। एक्सीडेंट की संभावना बन रही है। इस समय गुप्त धन के लिए आपको गलत मार्ग नहीं अपनाना है। रिस्की कामों में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। भावुकतावश अपनी कोई भी गोपनीय बात किसी के साथ शेयर ना करें। थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल रख कर सोचें और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अंदर से रहेंगे तो आप अपने कार्यों को सतत रूप से पूर्ण कर पाएंगे। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान की बात करूँ तो सुखेश और सप्तमेश दोनों ही आपके गुरु हैं। गुरु वैसे तो अपने से चतुर्थ जाकर पंचम जाकर बैठे हैं। सुख स्थान का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठा है, बहुत बढ़िया। परंतु यहाँ पर गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, अच्छा नहीं। राहु के साथ युति करके बैठे हैं और चांडाल योग बना रहे हैं, अच्छा नहीं। और शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर है, यानी चारों तरफ से गुरु फंस चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं। इसीलिए इस टाइम पीरियड को आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आगे बढ़ाना होगा, आगे गुजारना होगा। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखनी होगी। बजट देखकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, वरना फाइनेंशियली भी आपको अप डाउन की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इस समय किसान वर्ग को भी बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। किसी से बहुत भारी लोन या उधार ब्याज बट्टे पर बिल्कुल भी ना लेकर आए, क्योंकि उसमें आपकी कमर टूट सकती है ब्याज चुकाने में ही। मूल रकम तो आप छोड़ ही दीजिए। इस समय पशुपालन और दूध डेयरी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये माह इतने अच्छे परिणामों से भरा नहीं रहेगा। थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बुध चूंकि आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड है, इसीलिए व्यापार में आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। योजनाओं को सिस्टमैटिक तरीके से आप चलाने का प्रयास करें। इस समय जो भी कार्य करें सोच समझकर उस कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, उनका पूरा सम्मान करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उनका मन आहत हो जाए। थोड़ा सा अपने में पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास करेंगे तो दाम्पत्य जीवन के मधुर क्षणों का भरपूर उपयोग, भरपूर आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय लव रिलेशनशिप से जुड़े हुए लोगों को भी थोड़ा सा केयरफुल होकर बढ़ना होगा, आपको प्यार में धोखा मिल सकता है। वहीं ये समय वर्क प्लेस पर भी चुनौतियों से भरा रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा आपको अपने कार्यों में ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर मैं बात करूं तो पंचमेश और षष्ठेश यानी रोग भाव के स्वामी हैं शनि, और रोग भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति भी शनि का रवैया आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। शनि के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ कुछ भी करने जाएं, वे किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रच सकेंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता अर्जित करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में बहुत बैलेंस चलकर आप नुकसान की स्थितियों को कम कर देंगे। नुकसान की भरपाई जल्दी ही हो जाएगी। इस समय गलत मित्रों की संगति से भी आप बचते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। इस समय रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलते हुए दिखाई देंगे। भविष्य के लिए जो बच्चे प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे उसमें भी सफलता अर्जित करेंगे। करियर में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी और करियर से रिलेटेड शुभ समाचारों की प्राप्ति ये महीना आपके लिए लेकर आएगा। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर।
लाभ भाव की बात करें तो लाभ की स्थितियाँ कभी कभी मानसिक रूप से फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मन चंचल रहेगा और जो चीज़ें नहीं लेनी है उन चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट आप कभी कभी कर देंगे। परंतु आपको इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना है और सोच समझकर उतना ही इन्वेस्टमेंट करना है जितना आपको करना चाहिए और जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जा सकती है, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये है 11th हाउस के रिजल्ट। अब आते हैं खर्च भाव पर। खर्च भाव की अगर मैं बात करूं तो खर्च भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके भाग्य स्थान में और उसके पश्चात आपके कर्म भाव में आकर बैठेंगे। सूर्य का अपने से दसम और एकादश जाकर बैठना इस पूरे माह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। जो छात्र छात्राएं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। वहीं विदेशों में जाकर काम करने का सपना अगर आपका है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप काम करते हैं, मेडिकल से संबंधित कुछ काम करते हैं, फार्मेसी का काम करते हैं, दवाइयों को बनाने का अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। वहीं आपके काम द्रुत गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। परिणाम आपको सकारात्मक प्राप्त होंगे। पिता का सहयोग और मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी जिज्ञासाएं शांत होगी और आपको परिणाम उत्तम मिलेंगे। सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें। आप स्वार्थी होकर अकेले अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकते। जितना आप टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे उतना ही अपने कार्यों में अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। तो आपको टीम वर्क की तरह कार्य करने में ही फायदा है, इसीलिए आपको टीम वर्क की तरह कार्य करना चाहिए। तो ये हैं सूर्य के रिजल्ट और ये है कन्या राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 3, 4, 7, 9 से 11, 13, 16, 18, 20, 21, 25, 29 और 30 ये सभी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। इन्हें आप लकी नंबर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब अनलकी डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 22 से 24 और 26 से 28 ये डेट्स आपके लिए थोड़ी सी अनलकी रहने वाली है, इसलिए इन पर आप अपने कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करने से बचें। ये आपके अनलकी नंबर भी हैं, इसलिए इन नंबर्स का उपयोग करने से अपने आप को बचाएं। अब आते हैं शुभ रंग पर कि शुभ रंग आपका कौन सा रहेगा। तो ग्रीन के जितने भी शेड्स हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छे और लकी रहने वाले हैं। ग्रीन कलर का उपयोग आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य में कर सकते हैं। अब आते हैं इस महीने के कुछ विशेष उपायों पर, जो कि आपके इस महीने को बना सकते हैं सफलतादायक। तो आपको गौ माता को हरा चारा या हरी सब्जियां जरूर खिलानी चाहिए। उनकी पीठ पर 3 बार हाथ फेरें। गणेश जी के सामने बैठकर ओम श्री गंग गणपते नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अपने पास हरे रंग का रुमाल सदैव रखें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्रों का दान करें। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं सफलतादायक। परंतु ये उपाय मैंने आपको बताया गोचर की स्थितियों के आधार पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। व्हाट्सएप या कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।